आप सभी को जय मसीह की। आज का वचन है प्रकाशित वाक्य की पुस्तक चैप्टर 21 का वचन 4। और वह उनकी आंखों से सब आंसू आंसू पोंछ डालेगा और इसके बाद मृत्यु न रहेगी और न शोक न विलाप न पीड़ा रहेगी, पहली बातें जाती रहीं। आमीन। परमेश्वर का वचन है कि वो हमारी आंखों से सारे आंसू पोंछ डालेगा, न इसके बाद मृत्यु रहेगी, न शोक न विलाप न पीड़ा रहेगी। जो पुरानी बातें हैं वो बीत जाएगी। प्रभु हमें नया जीवन देगा। वो जीवन के जल से हमें सेत मेत पिलाएगा। जीवन का जल वो स्वयं है, तभी तो वो हमें बुलाता है, हमें कहता है मेरे पास आओ और जीवन का जल पाओ। ऐसा जीवन का जल जो तुम्हें कभी भी मृत्यु ना आने देगा। मृत्यु हमारे शरीर को आएगी, मगर हम उस अनंत जीवन के लिए वापस खड़े हो जाएंगे, वापस जिंदा हो जाएंगे, क्योंकि मृत्यु हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। वो परमेश्वर जो हमें किसी तरह की पीड़ा में, विलाप में, किसी तरह की परेशानी में न रहने देगा, उसका वचन है और वो उसे अवश्य पूर्ण करेगा। ये सब बातें उन लोगों के लिए होगी जो उसमें जय पाएंगे, जिनके माथे पर उनका नाम लिखा होगा, जो स्वर्ग राज्य के अधिकारी होंगे। आप जानते हैं इन सब चीज़ों को पाने के लिए उसके पीछे चलना, उसके नियमों को मानना, उसकी आज्ञाओं को मानना, उसके वचनों को मानना बहुत ज़रूरी है। उसका कहना है कि तुम मेरे नियमों पर, मेरी आज्ञाओं पर, मेरे वचनों पर चलो, मेरी जीवन की जल को तुम सेत में लो। मैंने इसे सेत में दिया है, तुम भी इसे सेत में दो, फ्री में दो। भाइयों बहनों, वो परमेश्वर हमारी आंखों के सारे आंसू पोंछ डालेगा। ये पृथ्वी की परेशानियाँ, ये पृथ्वी की समस्याएं यहीं समाप्त हो जाएंगी। उस स्वर्ग राज्य में हम उस परमेश्वर की दुहाई के लिए, उस परमेश्वर की महिमा के लिए, दिन रात उसकी आराधना के लिए चुने गए हैं। हम उसकी इज़राइली प्रजा हैं। वो हमें दूर दूर से, कोने कोने से चुन के इकट्ठा कर रहा है। तभी तो उसके वचन है कि वो हमारी आंखों से सारे आंसू पोंछ डालेगा और उस परमेश्वर के राज्य में कोई मृत्यु न रहेगी। पाप के कारण इस संसार में मृत्यु आई, लेकिन उसके बाद में कोई मृत्यु न रहेगी। परमेश्वर हमारी आत्माओं को अपने पास बुला लेगा। हम उस शाही परिवार का हिस्सा बन जाएंगे जो उस परमेश्वर के राज्य में हम अधिकारी हैं। उस परमेश्वर के राज्य की हम संतानें हैं, उसकी हम पुत्र पुत्रियां हैं, उसके दास दासियां नहीं हैं। हम उसके पुत्र पुत्रियां हैं। वो परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, इसीलिए तो वो हमें ये सब कुछ बातें बताता है। हर भोर में हमें उठाकर नए वचन सीखने और नए वचन सुनने के लिए हमें अब एक नया जीवन देता है, एक नई ताकत देता है, एक नई क्षमता देता है। वो परमेश्वर हमें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में नहीं पड़ने देता है। जो दुख, जो परेशानियां हम नहीं भोग सकते, हम नहीं उठा सकते, वो हमें नहीं देता है। हाँ, वो हमारी परीक्षा लेता है, मगर वहाँ तक जहाँ तक हमें सामर्थ्य है हम उसे सहन कर सकते हैं, उन समस्याओं को सहन कर सकते हैं, उन पीड़ाओं को सहन कर सकते हैं। लेकिन उसी के वचन है कि वो हमारी आंखों से सारे आंसू पोंछ डालेगा, क्योंकि परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में रहता है। वो हमारे बीच में डेरा करेगा, हम उसके लोग रहेंगे और वो हमारे साथ रहेगा। वो हमें किसी भी पीड़ा में, किसी भी शोक में न रहने देगा। जो शोक, जो पीड़ाएं हम अभी सहन कर रहे हैं वो हमारे लिए फिर कभी ना होगी, क्योंकि वो सब कुछ नया कर देगा। हमारा शरीर नया कर देगा, हमारा रोगी शरीर नया कर देगा, हमारी आत्मा नहीं कर देगा। वो तब करेगा जब हम उसके नाम में जय पाएंगे, जब हम उसकी बातों को सुनेंगे। क्योंकि उस यरूशलेम नगर में जो परमेश्वर के स्वर्ग में है, जब वो वहाँ से उतरेगा, वो हमें उस शहर में एक खंबा बना देगा, उस नगर में वो हमें एक खंबा बना देगा, क्योंकि हम जय पाएंगे, उसके नाम में जय पाएंगे। हालेलुया। उसके नाम में हम हमेशा जय पाएंगे, उसके वचनों पे हमेशा चलेंगे, उसकी आज्ञाओं को हमेशा मानेंगे, क्योंकि वो भला मसीहा है। वो हमें किसी तरह की परेशानी में न पड़ने देगा। वो हमारी आंखों से आंसू पोंछ डालेगा। जो लोग जितने रोते हैं अभी, वो फिर ना कभी रोएंगे। जो लोग अभी पीड़ा में हैं, वो फिर कभी पीड़ा में ना होंगे। जो विलाप करते हैं, वो फिर कभी विलाप ना करेंगे। वो परमेश्वर
हमारी सुधि लेगा, हमारी प्रार्थनाओं को सुनेगा और हमें हर एक पीड़ा से बाहर निकालेगा। ये उसके वचन है। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 हे मेरे भले मसीहा, हे मेरे भले खुदा, तेरा धन्यवाद कि तूने इतना सुंदर वचन आज की सुबह में हमें दिया है। तेरा धन्यवाद कि तू हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। तेरा कोटि कोटि धन्यवाद कि तूने आज के दिन हमें ज़िंदा रखा है। इस नए साल में ये नया दिन देखने के लिए तूने हमें ज़िंदा रखा है। हे परमेश्वर, हे मेरे मसीहा, ये दिन हम तुझे चढ़ाते हैं, तुझे समर्पित करते हैं और तुझसे प्रार्थना करते हैं कि आज के दिन हम किसी तरह की कोई परेशानी, किसी तरह की किसी समस्या में अगर हम आए तो हमें बचा के रखना प्रभु। हमें पापों से दूर रखना प्रभु। हमारा मन वचन कर्म, हमारी आँखों से हम किसी तरह का कोई पाप न करने पाए परमेश्वर। हमें हर पाप से दूर रखना प्रभु। तू भला खुदा है, तू भला परमेश्वर है, तू हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है और हम हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर भी देता है। तेरे जैसा मसीहा कोई नहीं। तू अल्फा है, तू ओमेगा है, तू जीवन का जल है। तू ऐसा जीवन का जल है जो हमें सेतमेत मिला है, जो हमें फ्री में मिला है। तूने सारे संसार से हमें चुना है। तू हमारा नाम लेकर हमें बुलाता है। तू अपनी आत्मा हम पर उंडेलता है। तू हमें हर वक्त हमारी रक्षा करता है। तू जीवनदायी झरना है जो हमें जीवन देता है। हम ऐसी भेड़ें हैं जिनका तू चरवाहा है। तू हमें हरी चराइयों में चराता है। हे मेरे मसीहा, तेरा कोटि कोटि धन्यवाद कि आज फिर से तूने हमें जिंदा रखा है और कल का दिन इतना अच्छा बीता है। तेरा कोटि कोटि धन्यवाद। तूने कल के दिन हमारी रक्षा की, हमारा बाल भी न बाका होने पाया। हम कहीं भी गए, हम कहीं से भी आए, पर तूने हमारी रक्षा की। हर क्षण हर वक्त तू हमारी रक्षा करता है। तू ऐसा मसीहा है कि तेरे जैसा कोई भी नहीं। तू आदि है, तू अंत है, तू अल्फा है, तू ओमेगा है। तूने कहा है मैं हूँ, मैं ही यहोवा हूँ। हाँ मेरे प्रभु, तू ही है, तू ही यहोवा है, तू ही खुदा है, तेरे जैसा कोई नहीं। हे मेरे परमेश्वर, मैं बीमारों के लिए प्रार्थना करती हूँ। हम सब मिलकर बीमारों के लिए प्रार्थना करते हैं क्योंकि रोगी शरीर और रोगी आत्मा से प्रार्थना नहीं हो पाती है। हे मेरे खुदा, तेरे रोगी संतानों को छूकर, इसी क्षण छूकर उन्हें चंगा कर दे प्रभु। जो ऐसी कंडीशन में हैं, जो बिस्तरों में पड़े हैं, जो उठ नहीं सकते, उनकी हड्डी और उनकी मांस में ऐसा सामर्थ्य और ऐसी ताकत भर दे कि वो चलने फिरने पाए। वो तेरे 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 पुत्र पुत्रियां हैं जो पीड़ा में हैं, उनकी शक्ति वापस लौटा दे प्रभु, ताकि वो चलने फिरने पाएँ, वो चलने फिरने पाएँ, बिस्तरों से उठे, उनमें ताकत दे परमेश्वर। जो पीड़ा में हैं, जिनके मुंह में ऐसे छाले हो रखे हैं कि वो कुछ खा पी नहीं सकते, हे प्रभु इसी क्षण उनको छूकर चंगा कर दे। तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तू चाहे तो सब कुछ हो सकता है प्रभु, तू चाहे तो सब कुछ हो सकता है। इसी क्षण उन्हें छूकर चंगा कर प्रभु। जो बीमार अस्पतालों में है, जिनके लिए कोई प्रार्थना करने वाला नहीं है, जिन्हें कोई देखने वाला नहीं है, हे मेरे खुदा, तू उनका डॉक्टर बन जा और उन्हें छू कर चंगा कर दे, उन्हें छू कर चंगा कर दे प्रभु, क्योंकि तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तू चाहे वो कर सकता है। हे मेरे खुदा, मैं उन मासूम बच्चों के लिए प्रार्थना करती हूँ। उन मासूम बच्चों के लिए हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं जो बुद्धि से कमज़ोर हैं, जिनकी बुद्धि काम नहीं करती, जिन्हें उनके माता पिता बहुत परेशान हैं। ऐसे लोगों की बुद्धि को तू सुलेमान की बुद्धि बना दे प्रभु। तू खुदा है, तू भला खुदा है, तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार दे परमेश्वर। हम रोज़ाना प्रार्थना करते हैं, हमारे भाई बहन जो हमारे साथ प्रार्थना करते हैं उनमें भी बेरोजगार होंगे, तो उनकी प्रार्थनाओं को सुन, उन्हें मनचाहा जॉब दे परमेश्वर। उनकी प्रार्थनाओं को सुन, उनकी दुहाई को सुन कि मेहनत कर रहे हैं लेकिन मेहनत व्यर्थ जा रही है, मेहनत का फल नहीं मिल रहा है प्रभु। तेरे लिए क्या असंभव है? तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तू जो चाहे वो कर सकता है, तू जब चाहे तब कर सकता है। हमारी प्रार्थनाओं को सुन, हमारी प्रार्थनाओं की ओर कान लगा। हमारी दुहाई तेरे स्वर्ग राज्य तक पहुँचे, हमारी दुहाई तेरे कानों तक पहुँचे। जो नए शादीशुदा बंधन में बंधने जा रहे हैं, उन बच्चों पे आशीष देना कि उनके ये शादीशुदा जीवन में वो हमेशा साथ रहे, कभी अलग न रहे। जो अपनी कोख खोलने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं,
उनकी प्रार्थनाओं को सुन, क्योंकि जिस तरह तूने हन्ना को पुत्र दिया था, सैमुएल दिया था, उसी तरह ऐसी औरतों को भी तू उनकी कोख को खोलकर उन्हें संतान दे दे कि वो तेरी युगाने युग तक महिमा गाती रहे। परमेश्वर, जो महिलाएं अपने पतियों के प्रेम पाने के लिए तरस रही हैं, जो पति ध्यान नहीं देते हैं, उनकी प्रार्थनाओं को भी सुन प्रभु। उनकी प्रार्थनाओं को सुन जो तुझे गिड़गिड़ा कर तुझसे प्रार्थना करती हैं। और जो पुरुष अपनी वह पत्नियों का प्रेम पाने के लिए तरसते हैं, जो पत्नियां उनकी ओर ध्यान नहीं देती हैं, ऐसे पुरुषों की तू मदद कर, तेरे बच्चों की तू मदद कर प्रभु। जो मेरे भाई बहनों की ज़रूरतें हैं, जो हमारी ज़रूरतें हैं, बोलने से पहले ही तू जानता है कि हमें क्या चाहिए। हमारी प्रार्थनाओं को सुन, हमारी प्रार्थनाओं की ओर कान लगा। हम सारी प्रार्थनाएं तुझे चढ़ाते हैं और ये पूर्ण विश्वास करते हैं कि तूने हमें दे दिया है। तेरा धन्यवाद परमेश्वर कि तूने हमें दे दिया है, हमारे मांगने से पहले ही तूने दे दिया है। तेरा कोटि कोटि धन्यवाद परमेश्वर कि तूने बीमारों को छू कर चंगा कर दिया है। इसी क्षण वो चंगे हो गए हैं। तेरा धन्यवाद गा रहे हैं, तेरी स्तुति महिमा गा रहे हैं। तेरा धन्यवाद परमेश्वर, हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए, हमें अपने पुत्र पुत्रियां बनाने के लिए तेरा धन्यवाद। हमारी प्रार्थनाओं को सुनना और उनकी ओर कान लगाना और हमारी रक्षा करना। आज के दिन में हमें खतरे, मुसीबत, समस्याओं से बचाना, हमें बुद्धि और ज्ञान से भरना कि हमारे काम को अच्छी तरह से करने पाए। मैं सारी प्रार्थनाएं प्रभु यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन।